टॉपिक रहेगा फिजिकल फिटनेस की थ्योरी। अब थ्योरी यार कौन डिस्कस करता है स्पेशली फिटनेस में, और कितना इम्पॉर्टेंट है। शायद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में थ्योरी थोड़ी सी जानना अच्छा रहेगा सभी लोगों के लिए, ताकि हमें ये मालूम हो सके कि जो हमारा फिटनेस गोल है क्या हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर इन जनरल बहुत कुछ लोग करते हैं, हम लोग भी उसमें कुछ कर रहे हैं। आपको मस्कुलर बनना था लेकिन आपने अपना एंड्योरेंस बढ़ा लिया, या आपको लीन बनना था और आपने कुछ और कर लिया, या आपको फंक्शनल फिटनेस चाहिए थी। बहुत लोगों के लिए फिटनेस क्या है, जैसे कि एक गोल आपको मैं शेयर करूं, अगर आप किसी हाई राइज में रहते हैं और बिल्डिंग में सपोज़ मान लीजिए आग लग गई, भगवान ना करे ऐसा हो, और आपके पास इतनी फिटनेस है क्या कि अपने फैमिली को से पे बच्चे को कंधे पे बैठा के 10 माले से नीचे उतर सकें। ये एक फिटनेस है, ये एक फिटनेस गोल है, राइट। शायद कुछ लोगों का गोल कम्प्लीटली डिफरेंट हो। इन नॉर्मल लाइफ में वो चाहते हैं थोड़ा ठीक से दिखें, बॉडी कंपोजिशन सही हो, फैट इधर उधर ना निकला हो, कमर थोड़ा पतला हो, वी शेप में रहें, उनका एक अलग गोल होता है। और शायद कुछ लोगों का सिंपल सा गोल होगा कि एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, एक नॉर्मल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करते हैं या फिर एक नॉर्मल बिजनेस करते हैं, एक ऐसी मेल या फीमेल हो सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं। तो हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे आखिर ऐसी क्या थ्योरी है, और आप उस थ्योरी को एक हाई लेवल पे समझ जाएं और अकॉर्डिंगली अपना जर्नी स्टार्ट करें। तो फिजिकल फिटनेस एक्चुअली 2 भागों में आप बांट सकते हैं। एक आपकी हो गई हेल्थ रिलेटेड फिटनेस और दूसरी है आपकी स्किल रिलेटेड फिटनेस। दोनों को हम समझेंगे। फ़िलहाल आप ऐसा समझें कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में स्टार्ट करते हैं हम कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस से। दिस इज़ बेसिकली द एबिलिटी of heart and lungs to deliver oxygen to working muscles to sustain activity। तो आपके दिल इतने स्ट्रॉन्ग है ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आपके वर्किंग मसल ग्रुप्स में, अगर ये अच्छे हैं तो आप फिजिकली उस एरिया में अच्छा स्कोर करते हैं। मसल स्ट्रेंथ बेसिकली आपकी अमाउंट ऑफ फोर्स और मसल कैन प्रोड्यूस विद अ सिंगल मैक्सिमम एफर्ट। अगर आपका स्ट्रेंथ अच्छा है तो आप एक भारी चीज़ें उठा सकते हैं। सपोज़ गैस का सिलेंडर आपको उठा कर खुद से लाना है तो आप वो कर सकते हैं। मसल एंड्योरेंस, द एबिलिटी ऑफ मसल टू सस्टेन अ गिवन लेवल ऑफ आई विल से स्ट्रेस और टेंशन, उसको मसल एंड्योरेंस बोलते हैं। और इनफैक्ट ये काफ़ी लोग जो लंबा दौड़ते हैं या लंबा साइकिलिंग करते हैं, कुछ 100 किलोमीटर लोग साइकिलिंग कर लेते हैं, उससे भी ज़्यादा, या लोग मैराथन दौड़ते हैं, उसमें मसल एंड्योरेंस इज़ अ फैक्टर विच हेल्प्स देम। उनकी मसल एंड्योरेंस काफ़ी अच्छी होती है। Flexibility, again ability to move joints through their full range of motions। सपोज़ आपके शोल्डर की मोबिलिटी कुछ लोगों की उतनी अच्छी नहीं होती है, कुछ लोग पूरे घुमा लेते हैं हाथ, या फिर पाँव भी पूरी फ्लेक्सिबल होती है, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। बॉडी कंपोजिशन, आपके बॉडी में कितना लीन मास है और कितना फैट है, वो डिफाइन करती है कि आप कैसे दिखोगे, क्या आपकी बॉडी कंपोजिशन रहेगी, क्या आप सॉफ्ट लुक दोगे या फिर हार्ड लुक दोगे। अगर आपकी बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो आप जनरली सॉफ्ट लुक देने वाले हैं। मसल एंड्योरेंस इज़ द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट अ मसल एज मेनी टाइम्स विदाउट टायरिंग। ऑन द अदर हैंड, मसल स्ट्रेंथ इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल कैन प्रोड्यूस विद अ सिंगल मैक्सिमम इफेक्ट। देसी भाषा में बोले तो आप मसल स्ट्रेंथ को ताकत समझ लें और मसल एंड्योरेंस को स्टैमिना समझ लें। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के बारे में हमने ब्रीफली बात की है। मैं आपको यही बोलूँगा कि एक ऐसी फिटनेस है जो एस्थेटिक नहीं है, आपको दिखेगी नहीं बाहर से। लोग आपकी वो बॉडी देख के नहीं बोल सकते हैं कि आपका ये फिटनेस कैसा है। ये आपका अंदर का सामान है, आपका अंदर से बॉडी कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड दिस इज़ बेसिकली एन एरोबिक काइंड ऑफ फिटनेस। साइकिलिंग, बाइकिंग, दौड़ना, उस तरह की फिटनेस। टाइप्स ऑफ हार्ट रेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये सिंपल है लेकिन जानना ज़रूरी है। पहला आपको है नॉर्मल हार्ट रेट, या रेस्टिंग हार्ट रेट भी बोलते हैं इसे। मतलब अभी आप बैठे हो तो आपका क्या हार्ट रेट आ रहा है। नॉर्मली ये वेरी करता है, कुछ लोगों का 60s में होता है, 70s में होता है। जितना कम हो उतना अच्छा है, मैं बोलूँगा आपको। आप चेक करो, मेरा 70s में आता है, मैं टारगेट है 60s में लाना। कभी मेरा 60s में भी आया, लेकिन जितना कम हो उतना अच्छा मैं मानता हूँ उसे। मैक्सिमम हार्ट रेट एक फार्मूला होता है, सिंपल सा है, 220 माइनस योर एज।
अगर आप 20 साल के हैं तो 220 माइनस यूएस 200 होता है, अगर आप 40 साल के हैं तो 180 होता है। तो आप ये जान लो कि उससे ऊपर आपको नहीं जाना है। वो आपकी रेड लाइनिंग है, जो आपकी गाड़ी की आरपीएम की रेड लाइनिंग होती है, वो आपकी वही रेड लाइनिंग है, 220 माइनस योर रेंज। तो आपका टारगेट हार्ट रेट का रेंज क्या होना चाहिए? जो भी आपका मैक्सिमम है उसको आपको टच नहीं करना है। मैं बोलूँगा कि आप उससे नीचे रहो, 80% पे रहो उसके। और सपोज़ आप वेट लूज़ करना चाहते हो, आप ट्रेडमिल में दौड़ रहे हो, तो आप चेक करते रहो कि आपका जो हार्ट रेट है वो कहाँ तक पहुँचा है। मैक्सिमम तक मत जाओ, उसके नीचे रहो, 80% पे रहो। फिर रिकवरी हार्ट रेट, मतलब कितना फास्ट आप मान लो कि दौड़े हो और घर पे बैठते हो फिर या चेयर पर बैठते हो, कितना फास्ट आपका वापस रेस्टिंग हार्ट रेट के पास पहुंच जाता है। अगर आपका 70 का रेट है नॉर्मल और दौड़ने पे आपका 120 हो गया है, तो 120 को 70 आने में कितना समय लगता है? दैट इज़ दी रिकवरी हार्ट रेट। स्किल रिलेटेड फिटनेस के बारे में बात करेंगे, और ये मेरा फेवरेट है। इनफैक्ट आई एम नॉट समवन हु वांट टू गेट मोर मस्कुलर बियॉन्ड अ पॉइंट एंड ऑल। स्किल रिलेटेड फिटनेस जनरली आप देखोगे स्पोर्ट्स के लिए चाहिए होती है। जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनमें ये पैरामीटर होनी चाहिए फॉर देम टू एक्चुअली सक्सीड इन देयर वॉट एवर स्पोर्ट्स दे प्ले। जिसमें कुछ पैरामीटर्स हैं। जो पहला पैरामीटर मेरा फेवरेट है वो स्पीड है। ऑब्वियसली अगर आप दौड़ते हो तो आपको बहुत तेज़ दौड़ने की एबिलिटी होनी चाहिए, और स्पीड सिर्फ दौड़ने के लिए ही नहीं आती है। अगर आप से मार्शल आर्ट में हो तो स्पीड इज़ अ किंग देयर। अगर आपकी स्पीड सही है तो आप एज अ कम वेट के इंसान भी बाकी हेवियर को हरा सकते हो। उसका एग्जांपल आप देखे होगे तो कुछ मूवीज़ या ब्रूसलीज तो हैं ही। आपकी सेकंड एबिलिटी है एजिलिटी। आपकी बॉडी कितनी एजाइल है, और इसका डिप्रेशन देखो तो आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में आप कितनी क्विकली और बॉडी को कंट्रोल में ला पाते हो। ऑलमोस्ट हर एक स्पोर्ट्स में चाहिए होती है। कुछ इनफैक्ट क्रिकेट में आप देखे होगे कुछ लोग की बॉडी इतनी एजाइल है या फिर उनके बैटिंग तरीके इतने एजाइल हैं कि वो लगता है कि पहले आप फॉरवर्ड फुट में खेल रहे हैं और मार देते हैं छक्का पीछे से। ठीक है, तो रिएक्शन टाइम अगेन हर एक स्पोर्ट्स में चाहिए। आप जानते होंगे कि अगर टेनिस पे जो सर्व आती है बॉल कितना फास्ट आता है, तो समवन लाइक रॉजर फेडरर या फिर सानिया मिर्ज़ा, वो कितना कम समय मिलता होगा उसको वापस बॉल को वापस भेजने में। और दैट्स ट्रू विद क्रिकेट ऑल्सो। फास्ट बॉलिंग एक से एक तरह की फास्ट बॉलिंग आ चुकी है, और जिस तरह के हमारे क्रिकेटर हैं उनके पास रिएक्शन टाइम बहुत ही कम होता है। पावर मेरा इनफैक्ट सबसे फेवरेट स्किल्स है, क्योंकि मेरा ये मानना था हमेशा से बचपन से कि भले ही मैं बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा ना हूँ, लेकिन मैं सारी फाइट जीतूँगा। विच मीन्स कि अगर आपके पास जो भी स्ट्रेंथ है, अगर आप उसको यूज़ करने का तरीका मालूम है तो आप जीत जाओगे। ब्रूस ली के बारे में लोग बोलते हैं कि उनके वेट बहुत कम थी इन द सेंस नॉर्मल इंडियंस जो आज जितने वेट के होंगे सर उससे भी थोड़ी कमी रहती होगी उनकी, बट ही कैन डिफीट समवन हु इज़ अ हैवी वेट ऑल्सो। वो इसलिए पॉसिबल था कि उनके पास जो पावर थी, और उनका बहुत पॉपुलर जो 1 इंच पंच था, वो पावर से आती है। और पावर आती है आपकी फोकस, स्पीड एंड टेक्निक से। अगर आपकी स्पीड और टेक्निक सही है तो पावर अपने आप आ जाएगी। एग्जाम्पल है कि आप किसी को घुसा मारते हो हाथ घुमा के, उसमें शायद पावर उतना ना आए जितना कि आप उसको परपेंडिकुलर मारो। ओके, दैट इज़ द पावर। बैलेंस, एज द वर्ड सेज बैलेंस। आपको बैलेंस तो हर एक स्पोर्ट्स में चाहिए। एज सिंपल एज आप अगर साइकिलिंग करना सीख रहे हो तो आपको बैलेंस करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन, अगेन आपकी जो सेंसेस हैं एक दूसरे से कितनी कोऑर्डिनेटेड हैं। जो आप देख रहे हैं वो आपकी हाथ कर पा रही है कि नहीं। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आपको मालूम है कि बॉल वहाँ आने वाला है, क्या आप उसको पहले इंटरसेप्ट कर पाते हैं कि नहीं। तो कोऑर्डिनेशन अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन द स्पोर्ट्स बिजनेस। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।